गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 15 7.5 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 15 उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं 13 14। तो 15 क्वेश्चन में देखेंगे इसमें क्या है। आपको देखने से कुछ पता चल गया होगा कि यहाँ साइन कॉस है। साइन कॉस नीचे आप देख भी रहे हैं आप इसमें कि स्क्वायर कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक या कुछ इस तरीके से बन सकती है। कि केवल साइन और कॉस ही होते तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते, बट यहाँ पे क्या है साइन और कोस दोनों हैं। साइन कोस दोनों लगे हुए हैं ना हमारे साथ। तो बस आपको क्या करना है बेटा, इस वाले जो साइन कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, नीचे किसी भी तरीके से आपको ऐसी टर्म बनानी है, या तो सारे को कन्वर्ट कर लो साइन में या फिर सबको कन्वर्ट करो कॉस में। तब आप सोचें, क्योंकि यदि हम इसको आसानी से कोस स्क्वायर आसानी से साइन में कन्वर्ट हो सकता है, कोस स्क्वायर आसानी से साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए कैसे, मैंने इसको ये लिख लिया। क्या मैं कर सकता हूँ इसको नहीं बताया। साइन फाइव माइनस 2 cos 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 d5 इक्वल्स टू 3 साइन 5 माइनस 2 cos 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन 5 d5। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? इसको भी कितना लिख सकते हैं, 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 4 d5। यहाँ किसी को शिकायत नहीं है बेटा? अब आप सोचिए इसमें, अब आप ऐसे करें कि साइन स्क्वायर 5 जो है और साइन, मतलब आप सोचिए साइन स्क्वायर 5 साइन 5 में ये कुछ ऐसे नहीं लगता है कि साइन स्क्वायर 5 को मतलब ये साइन स्क्वायर 5 की प्लेस पे टी स्क्वायर हो जाए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 कुछ ऐसे ही बहुत क्वाड्रेटिक बन गई बन जाएगी ना। तो मैं चलो मैं कर ही लेता हूँ। लेट साइन 5 इक्वल्स टू t, तो साइन 5 इक्वल्स टू t, दिस विल बी cos 5 d5 इक्वल्स टू dt। इज इट ओके? इज इट ओके? तो cos 5 d5 इक्वल्स टू dt, तो इसकी वैल्यू होगी खत्म। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब आप इसको क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करिए, कुछ नहीं करना। 3 साइन 5 की प्लेस पे क्या रखा है, t माइनस 2 और इस पूरे की जगह dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आप देखेंगे ये तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, इसके यदि हम स्प्लिटिंग मेथड से करते तो ये तो बना t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी कैसे बनता वो भी समझा देते हैं। टी स्क्वायर माइनस, आप देखो 4t को कैसे लिख सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, जो 8वीं क्लास में करते थे 9th में, माइनस 2t प्लस 4 मतलब 4 के ऐसे 4 का 4 बनाया तो 2 प्लस 2 और माइनस का इसलिए हो जाएगा। t लेकर हमने कॉमन t माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 ले लिया तो t माइनस 2, तो ये कितना आया t माइनस 2 होल स्क्वायर। वही मैं बता रहा था ना। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अगले स्टेप में लिख सकते हैं इसको 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 होल स्क्वायर dt लिख सकते हैं बेटा। अब आपको अच्छे से दिखने लगा कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली विद द हेल्प ऑफ पार्शियल। कोई दिक्कत नहीं है। तो लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक तो हम यहाँ करते हैं, तो लीनियर फॉर्म क्वाड्रेटिक से करते तो यहाँ से करते, फिर इतनी जरूरत नहीं, फिर इतनी भागदौड़ी की जरूरत नहीं, या तो उससे कर लो। नहीं पार्सल से करना चाहते हो तो पार्सल से करो। कैसे करेंगे ना, 3t माइनस 2, इसमें क्या करेंगे a अपॉन t माइनस 2 प्लस इसमें क्या करेंगे d अपॉन, बताया था ना ये बताया था ना आपको, ये आएगा उसके अगले स्टेप में ऐसे आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 3t माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू कितना आएगा, कितना आएगा
ए इंटू कितना आएगा राधा टी माइनस टू प्लस बी इंटू कितना आएगा मुस्कान I know about you very well. That's why I asked. B equals to B की में क्या आना है कुछ नहीं आना क्यों नहीं आना जो ये है इसके नीचे ऑलरेडी ये 5वीं क्लास का एलसीएम है ना ये तो सबसे बड़ा तो यही है अरे 1/4 प्लस ऐसे 1/16 है तो इस वाले में जब हम करते हैं तो ये इसमें तो आएगा 4 और इसमें तो सीधा 1 ही आना है क्योंकि 16 का 16 ही है ना ये और इसमें अंदर ये समाया हुआ है ये 5वीं क्लास का क्वेश्चन है कुछ नहीं सोचते कोई प्रॉब्लम नहीं पुटिंग आज मुस्कान नहीं आई क्या आई नहीं है पुटिंग t equals to 2 पुटिंग t equals to 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 जा 6 माइनस 2 ये 0 हो गया v इक्वल्स टू अगला स्टेप क्या करेंगे आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही तो आप क्या रख सकते हैं आपको एक वैल्यू परमानेंट दी जाती है वो क्या होती है पुटिंग t इक्वल्स टू कुछ नहीं पता है था आपको एक वैल्यू तो हमसे ऑलरेडी निकल रही है एक या दो निकल जाती है नहीं निकलती तो दूसरी वैल्यू एक वैल्यू सबके पास होती है कौन सी है वो 0 पुटिंग t इक्वल्स टू ये तो सबके लिए है यूनिवर्सल है -2 इक्वल्स टू -2a प्लस b की वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे 4 -2a इक्वल्स टू ये इधर चले जाएगा ठीक है इधर चला जाएगा ना ये कितना आएगा -6 a इक्वल्स टू कितना आया 3 क्या ही वैल्यू एक ही वैल्यू हमारे पास 3 इज इट ओके नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दैट इक्वेशन कहाँ पे करेंगे अब आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा आप ये वैल्यू यदि आपने लिख लिया है तो मैं इस चीज़ को रब करना चाहूँगा कि रब नहीं करूँगा तो मैं यहीं से यूज़ करना चाहूँगा आपको अब मैं करूँगा नाउ दोबारा लिखना चाहता मैं ये नाउ दिस इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा a की जगह ये लिख दूंगा और b की जगह a की जगह मैं 3 लिख दिया और b की जगह कितना लिखा ठीक है ये लिख दिया अब क्या करूँगा इसके बाद नाउ अब क्या करना है आपको इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन नाउ देखो इस सबका इंटीग्रेशन था ना 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 होल स्क्वायर dt तो इसका सबका कर दीजिए ना आप ऐसे करिए 1/t माइनस 2 dt प्लस 4 को बाहर ले लिया 1/t माइनस 2 होल स्क्वायर dt इसका इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है कितना आएगा 1/t माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा मनदीप कितना आएगा लॉग वेरी गुड ठीक है प्लस इसमें क्या करेंगे 4 को रखा है एज ये ऊपर जाएगा ना अभी इसको बचपन की तरह करेंगे x की तरह डिवाइड करेगा ये तो ये कितना हो जाएगा 3 log t माइनस 2 प्लस इसका कितना आ जाएगा t माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c तो ये कितना आ जाएगा 3 log t माइनस 2 प्लस ये कितना आएगा t माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c इसी को थोड़ा और लिख सकते हैं 3 log t माइनस 2 माइनस 4 t माइनस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 था ना ये माइनस 1 था तो नीचे आके क्या हो जाएगा ये प्लस अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे
व्हाट वाज योर वैल्यू ऑफ द टी, जो वैल्यूज आपको आपने कंसीडर की थी, यहाँ कंसीडर इन द प्लेस ऑफ टी यू शुड सब्स्टिट्यूट 5 sin 5 3 log sin 5 minus 2 minus 4 upon पता है कोई प्रॉब्लम। देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करने जाना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि करना क्या है। भाई आपने यहाँ देखा साइन की, मैंने आपको बताई थी कि साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इसको देखते रहे होंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बन रही है, वो अलग बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री में बन रही है तो आपसे सब्स्टिट्यूट किया, sin 5 को t कंसीडर किया, t कंसीडर करने से वाले अलजेब्रिक फॉर्म में दिखने लगी हमें, अलजेब्रिक फॉर्म में आपको दो में करा दिया, तो लीनियर क्वाड्रेटिक कर लो, और अभी हम उस एक्सरसाइज को कर चुके हैं, पहले हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनेगी, इस वाली फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है। आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू वन एंड ऑल, ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसको और देख लीजिए, ये यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए एग्जाम्पल 16 और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, याद कर करके किसी न किसी सेट में किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है, रिपीटेड भी होता है कई बार क्वेश्चन। देखिए इसको सेम क्वेश्चन, रिपीटेड से मतलब है मेरा कि सेम ही क्वेश्चन इसको उठा लेता है, इसके जैसे ना कह के इसी को ले लेता है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। आपको यहाँ तो सीधा सीधा देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक इट इज इन द प्रॉपर फॉर्म और नॉट, अलजेब्रिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये उसमें है या नहीं है, ये हमको चेक करना है सबसे पहले। तो इसमें ये चेक करेंगे कि ये है भी या नहीं। ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे डिग्री कितनी है x, नीचे कितनी डिग्री, ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे कितनी है राधा 3, इसकी मल्टीप्लाई तो होगी इसमें, तो बात सही है, ऊपर कम होनी चाहिए नीचे। एक बार बताया था ना डिवाइड करना पड़ता है हमको, वो कब करना पड़ता है, जब ऊपर ज्यादा हो या ज्यादा हो, तो एक ही बात है, ज्यादा हो या फिर इक्वल हो, तब हमें डिवाइड करना पड़ता है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो यदि हमें डिवाइड भी करना पड़ता तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर तो हमें दिखने लगा कि ये क्या है, ये सीधा सीधा पार्शियल की फॉर्म में हो जाएगा क्वेश्चन। तब हम करेंगे ना, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे सीन अलग है। अब स्मार्ट बोर्ड होता तो आपको दोनों में कंपैरिजन करके दिखा देता। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें फर्क है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे x प्लस 1 का और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है एक्स स्क्वायर प्लस। तो ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा गलती होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या है ये, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर होना चाहिए लीनियर, ये क्या है लीनियर, ये लीनियर है, ऊपर होना चाहिए कांस्टेंट, कम नहीं है। यहाँ डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, यहाँ कितनी है, इसकी कितनी है, समझ में आया, याद भी रहेगा बस। अब आपको अब तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब कैसे होगा बेटा मेरे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ए इंटू ये बताएं कितना आएगा, एक तो सबको आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखो बी एक्स में जितने ज़्यादा होंगे तो सेकंड कर दीजिए कितना आएगा, समझ में आया। अब क्या करेंगे राधा, पता बिटिया, पुटिंग
x इक्वल टू, बोलो बोलो प्रतिभा, सुहानी, x इक्वल टू कितना, 0 तो हम रखे देंगे, 0 को तो लास्ट में आता है, 0 को तो कोई पूछता नहीं, बाद में रख सकते हैं। कितना रखेंगे x इक्वल टू, कितना रखेंगे देवयानी, किसी को कुछ नहीं पता, प्रतिभा कितना रखेगी, अरे यहाँ से निकालो ना जीरोस, कौन बोला, वेरी गुड, ये नहीं आते, पूरी रामायण खत्म हो गया, आपको पता नहीं चला, बताया था बेटा, जीरो यहीं से निकल जाते हैं, इसमें से निकल नहीं जाना, -2 रखेगा, -2 रखेगा तो देख -2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा, -2 + 1 = a, 4 + 1 5 प्लस इसमें तो रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, ये 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना है, 4 में से 2 गया 2, 1 3 अपॉन 5 = a, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब b की वैल्यू सोचो, अब वही तरीका कुछ है नहीं हमारे पास, तो एक तो 0 और कोई वैल्यू निकल गई, इससे क्या आएगी इस वाले से कुछ भी नहीं निकलेगी, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी ना, अंडर मतलब सॉरी रूट में आ जाएगी ना, कॉम्प्लेक्स में जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, ये तो कभी भी रख सकते हैं, ये 0 ये 0 1 इक्वल टू a इंटू 1 a आ गया, ठीक है, यहाँ 0 रखी b 0 हो गया, c 2c आ गया, a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी थी, तो 1 = 3/5 प्लस 2c, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 2c = 1 - 3/5, 5 1 = 5, 5 में से 3 का 2/5, तो c = कितना हो गया 1/2 से 2 कट जाएगा ना, 1 नीचे आएगा, c = 1/, अरे नहीं आया समझ में, c = 2/5, c = 2/2 into 5 से 2 गया, ठीक है, समझ में आया, काम खत्म, अब आगे देखते हैं, अब बेटा अब तो कोई वैल्यू, अभी काम तो पूरा नहीं हुआ, a की निकली, c की वैल्यू निकल, b की क्या करें, ये चीज बची थी आपको, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कंपेयरिंग ऑफ ऑप्शन। अब वो कैसे होता है, अब आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, कैसे, देखिए a(x² + a प्लस bx² + 2bx प्लस cx प्लस 2c, अब मैंने तो ये इतनी लंबी मल्टीप्लाई कर दी है, बाकी आपको इतनी लंबी मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने सिखाना था, मैंने इसलिए बता दिया आपको, तो ऐसा क्यों नहीं जरूरत है वो भी बताऊंगा। आपकी किसकी वैल्यू फंसी हुई है, ए की निकल गई, सी की, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू सोच लो बस, केवल आप वहाँ तक मल्टीप्लाई कर दी थी, क्या ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करना है, जहाँ कहीं बी आ रहा हो बी को ढूंढ लो, बी कहाँ आ रहा है, दो टर्म ऐसी है, उसके साथ क्या लगा हुआ है x², और एक टर्म क्या है x, तो या तो फिर x वाली टर्म के कोएफिशिएंट की कंपैरिजन कर दो, या फिर x² वाले टर्म के कोएफिशिएंट, ठीक है, नहीं बड़ी टर्म से घबराओ मत, आसान हो जाएगा, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² वाला लेते, क्योंकि ये काम में पड़ेंगे, x में है तो वो बराबर ये और ये है, पर गलती से ये छूट जाएगा, आप सोचेंगे इसमें भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप क्या करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² के कोएफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पे a प्लस b आ गया ना,
और एक्स स्क्वायर का इधर पर, यहाँ गलती से एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख तो दिए हैं, किसके कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। आप इसमें गलती करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, फिर वही अभी बता रहा हूँ, उसके बाद में भी एक्स स्क्वायर बता रहा है। कोएफिशिएंट नहीं जानते, 8वीं क्लास में बताए थे, जो उसके साथ लगा रहता है। अब आप देखो a की वैल्यू है ना आपके पास, ये जरूरत पड़ती है तो इसको हम तब लेते हैं, तो a की वैल्यू है आपके पास 3/5 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू होगी 1/5 b की वैल्यू होगी हमारे पास। आप सब ये कह रहे थे कि क्या मल्टीप्लाई क्यों करें सर, क्यों नहीं करें? हाँ, मैंने इसलिए बताया था, देखो अब आपको, यदि आप में थोड़ी सी अकल होती तो आप क्यों नहीं करने की जरूरत थी। इसमें तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, देख बी एक्स स्क्वायर केवल इसी टर्म में बनेगा और कहीं बनना, तो बस ये लिखनी थी ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी ना। ये सब चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी, क्योंकि जब आपने बी एक्स लिख दिया, बी एक्स स्क्वायर आया, और कहीं भी देख, इसमें देख ले, इसमें देख ले, कहीं मल्टीप्लाई करके, और तुझे कोएफिशिएंट, तुझे तो बस एक बी चाहिए था, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर पीछे बन गया, कहीं भी पीछे भी देख ले, तो तुझे प्रायोरिटी क्या बनी, एक्स स्क्वायर का, एक और कहीं देखो एक्स स्क्वायर वहाँ ले रहा, तो इसको बाकी छोड़ देने की कोई जरूरत ही। तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा यहाँ से रब, क्योंकि वैल्यूज को मैं रख लेता हूँ, बाकी पूरे क्वेश्चन को कर दूंगा रब। चलिए, तो अब आप करेंगे नाव, चलिए यहाँ से लिख लेता हूँ, नाव दोबारा ले लेते हैं। नाव ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं डी एक्स नहीं है, गलत लिख दिया। इक्वल्स टू क्या आएगा, ए की जगह कितना है 3/5 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स 2/5 एक्स प्लस सी की जगह कितने हैं 1/5 डिवाइडेड बाई। अब क्या करना है अगले स्टेप में, इसका इंटीग्रेशन। क्या किया हुआ है इसका इंटीग्रेशन, क्या मैं यही कर दूं, इसी स्टेप पे कर रहा हूँ, ठीक है dx, और इंटीग्रेशन में इसका अलग अलग कर दूंगी, यहाँ पे कर सकता हूँ या नहीं, कर सकता हूँ। 3/5 को ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx। इसमें भी मैं एक काम कर सकता हूँ, 1/5 को ले लूँ कॉमन, ले लिया तो क्या होगा, ठीक है। आप इसको देखेंगे, ये तो एक फॉर्मूला बना, कितना आया बता भी कुर्मित, 1/x + 2 लॉग, आपसे हमेशा नहीं आता आपके हिस्से में, जब भी आप बता रहे हो यही बता रहे हो, पूरा इंटीग्रेशन में आपको यही मिल रहा है प्लस। आप इसको देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा सा सोचना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा, x² + 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो ये क्या हो गया सीधा सीधा, जब इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा तो क्या होगा लॉग, जब ये होता है नीचे वाले लॉग डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, तो वो होता है लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा होता है, तो क्या होगा लॉग ऑफ। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार ढूंढ के देखिए इसको प्यार से बेटा, इसको थोड़ा प्यार से देखो, इसमें 1/x² + इसका एक फॉर्मूला बना, वो कहीं बना था, हमने पढ़ा है कहीं, क्या बनेगा हरीश, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a की जगह तो बनी है, तो 1/1 बन ही आएगा, tan इनवर्स x/a, a की जगह 1 आएगा। बताइए यहाँ से हमारा है कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में, आसान है कोई प्रॉब्लम, यदि बहुत सिंपल पार्ट है, मुश्किल क्वेश्चनों में से जाना जाता है।
डिफिकल्टी लेवल के लिए जाना जाता है क्वेश्चन, और डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, इसमें डिफिकल्टी लेवल कहाँ है, क्यों डिफिकल्ट कहा जाता है, एक तो यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, और यदि यहाँ से निकलते हैं तो केवल इस तक पहुँचते हैं, नंबर 2 जो मैंने रब की थी -2, और उससे भी निकल जाते हैं तो 0 पे नहीं पहुँचते हैं, और 0 से निकल गए तो फिर कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट नहीं कर पाते, और यदि कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट कर दिया, वैल्यू निकल भी गई ठीक ठाक, तो यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा इसका मुश्किल था। चलिए आज इतने ही करेंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल्स थे इस एक्सरसाइज के सारे हो गए, कल हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चंस को 1 2 3 बार करिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।